निश्चित तौर पर पूरा जो मामला है, आपको बता दें, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की गई, इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई की जो टीम है वो कोलकाता सुबह ही पहुंच गई और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि कोलकाता हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सख्त होता हुआ राज्य सरकार को उसके द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई। कई बातें यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा कही गई। साफ तौर पर अगर नंबर एक बात करी जाए तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना की बात यहां पर टिप्पणी जो है वो कोर्ट द्वारा की गई। नंबर दो पर अगर बात की जाए तो 5 दिन हो गए लेकिन जांच में कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रोब में इस बात का जिक्र भी कोर्ट द्वारा किया गया और साथ ही साथ समय नहीं गंवा सकती। कोर्ट ने गंभीरता को समझते हुए साफ तौर पर कहा कि अब समय गंवाना उचित नहीं है और हाई कोर्ट ने खामियों के लिए ममता सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई है। तो ममता सरकार कटघरे में खड़ी है और इसी बीच आपको बता दें, बीजेपी के नेता अग्निमित्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अग्निमित्रा पॉल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो बातें देखिए कोर्ट द्वारा कही गई कि जो साक्ष्य है इस घटना के, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, मिटाने की कोशिश की गई, ये बातें बीजेपी द्वारा भी कही गई थी। तो किस तरीके से बीजेपी अब इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की तैयारी में, आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? हम एक्चुअली आपका क्वेश्चन ठीक से समझे नहीं। अग्निमित्रा जी, मेरा सवाल यही था, जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा कहा गया कि जो एविडेंस थे उन्हें टैंपर करने की कोशिश की गई, उनसे छेड़छाड़ की गई, हाँ। ये बातें आप लोगों द्वारा भी कही गई कि किस तरीके से सरकार के जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा निश्चित तौर पर छेड़छाड़ किया गया सबूतों के साथ। देखिए, पहला दिन से हम लोग बोल रहे हैं, 9 तारीख जब बॉडी को मिला गया था तब हम लोग उधर थे और तब से हम लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी की पुलिस काम कर रहा था, ये पूरा कोशिश कर रहा था कि ये केस को दबाया जाए, जैसे हर टाइम गैंगरेप और रेप केस को दबाया जाता है। लेकिन ये वाला जो केस है, ये कलकत्ता का एक रेप्यूटेड अस्पताल में हुआ, इसको दबाने में उन लोग को थोड़ा तकलीफ हो गया। पहला दिन से, पहला में जब बॉडी मिला तब से बोल रहा है, पहले ही पुलिस बोल दिया कि ये केस ऑफ सुसाइड है। आप देखिए, एक बॉडी मिलता है जिसका लोअर पोर्शन कपड़ा नहीं है, ऊपर पोर्शन का कपड़ा फाड़ा हुआ है, अंडरगारमेंट्स इधर उधर बिखरा हुआ है, सारा बॉडी में स्क्रैच मार्क्स, ब्रूटल खतर मार्क्स, एकदम लिप्स, पेल्विक बोन टूट गया है, कॉलर बोन टूटा हुआ है। ऐसा हालत में जब बॉडी को मिलता है, पुलिस कैसे बोल सकता है कि केस ऑफ सुसाइड है? ये तो पहला ही ये है, पहला स्टेप जो ममता बनर्जी इसको दबाने का कोशिश किया। पेरेंट्स गया, पिताजी माताजी गए, बच्ची का 3 घंटा खड़ा करके रख दिया है, देखने को नहीं दिया। फिर शाम को जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बॉडी को प्रिजर्व किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है शाम का बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, इवनिंग को पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये द्वितीय बात। सेकंड बात, क्यों शाम को पोस्टमार्टम किया गया? जो इंक्वायरी बिठाया गया पोस्टमार्टम के लिए, वो इंक्वायरी कमेटी आरजी कोर्ट में, जो लोग खून किया उसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम क्यों? दूसरा हॉस्पिटल नहीं हो सकता है? इंक्वायरी कमेटी में जो लोग है, पूरा टीएमसी का जो तोशामुदी करता है, तुष्टिकरण करता है, उन लोग को रखा गया। हम लोग बार बार बोले कि बॉडी को प्रिजर्व किया जाए। जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी होता है मर्डर में, सुप्रीम कोर्ट का ये नियम है कि बॉडी को प्रिजर्व करना चाहिए। पुलिस इतना हड़बड़ी में था, बॉडी को लेकर पुलिस चला गया क्रीमेट करने के लिए और फिर पिताजी माताजी को भी मालूम नहीं था। ये सब तो चलता गया और फिर ममता बनर्जी बोले कि हम रविवार तक देखेंगे। क्यों रविवार तक देखेंगे? ताकि ये 7 दिन में आप जो भी प्रूफ है उसको आप खत्म कर देंगे। आप ताज्जुब हो जाएंगे, कल सीबीआई आदेश के बाद वो जहां पर मर्डर हुआ वहां से 20 मीटर दूर में कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिया ये सरकार। कर सकता है जहां पर सीन, द क्राइम सीन जहां पर है, वहां से सिर्फ 20 फीट दूर में कल दोपहर शाम से कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया है, ताकि जितना भी माने थोड़ा सा भी ब्लड अगर दीवार में छिटा लगा है कि थोड़ा सा भी कोई हेयर सैंपल या सीमेंट कुछ भी अगर आसपास में हो तो उसको खत्म कर दिया जाए। सीबीआई आदेश हुआ है, हम लोग बहुत खुश है,
लेकिन सीबीआई करेगा क्या? अगर कुछ भी प्रूफ नहीं मिला तो सीबीआई करेगा जी क्या? ये ममता बनर्जी जानबूझ के कर रही है, क्योंकि इसमें टीएमसी के नेता के भाई भांजा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये वहां का डॉक्टर लोग बोल रहे हैं। तो इसी में समझ में आता है कि क्यों ममता जी बनर्जी इतना पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे इस केस में। इतना तो रेप होता है, कहीं तो इतना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसमें ले रहा है क्योंकि टीएमसी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस रेप एंड मर्डर। बिल्कुल। अग्निमित्रा पॉल जी हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उससे तमाम बड़े खुलासे सामने आए। डॉक्टर्स की जो प्रतिक्रिया सामने आई थी उसमें भी ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं इसमें किसी एक के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है, इसमें एक से ज्यादा लोग इस पूरी करतूत में शामिल थे। यानी ये रेप नहीं, गैंग रेप की घटना थी और उसके बाद उस जो 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर थी उनकी हत्या कर दी गई। अग्निमित्रा पॉल जी, मैं आपसे, आपने बड़ी ही बारीकी से वो पॉइंट भी उठाया और जिस तरीके से जो फोन कॉल आया था, सीधे बात करेंगे अग्निमित्रा पॉल जी से, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच बीजेपी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसी विषय को लेकर, सीधे वहां चलते हैं। सीबीआई को ट्रांसफर किया है, लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ उसके एक दिन बाद, कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी? सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। पहला तथ्य, क्या ऐसा हुआ जब यह जघन्य अपराध किया गया
तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा। तो बीजेपी द्वारा आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और राज्य सरकार को तमाम जो बड़े सवाल हैं उसके बीच कटघरे में खड़ा करती हुई बीजेपी साफ तौर पर दिख रही है कि आखिर